इन्हों को खेतों में खड़ा ये सोना जो आप देख रहे हैं, ऐसा ही सोना बिल्कुल इसके साथ लगती ज़मीन में खड़ा था। आप इस नाले के दूसरी तरफ के हालात देखेंगे तो आपका भी हृदय रोने लगेगा, क्योंकि किसान की 6 महीने की गाढ़े खून पसीने की कमाई जलकर खाक और राख हो चुकी है। अज्ञात कारणों से आग लगती है और आग फैलती 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 10 से 12 एकड़ उसको अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन उसी वक्त ग्रामवासियों का एक भाईचारा है, वो काम आया। जैसे ही सूचना मिली कि खेतों में आग लगी है, आप देख सकते हैं दूर खड़ा एक ट्रैक्टर देखेंगे, वो ट्रैक्टर वहाँ पर 2 एकड़ खड़ी गेहूँ है उसको बहा दिया गया ताकि आग आगे ना जाए। आग को रोकने के लिए इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंची जब आग बुझ चुकी थी। ये कंपेन जैसे लगी हुई है, ऐसे ही कंपेन आज इन खेतों में लगनी थी, जहां पर आप जले हुए सिर्फ राख के कुछ कण देख रहे हैं। इन राख वाले कण में आज उस किसान की कमाई, जो उसने ये पूरी ज़मीन है ठेके पर ली, करीबन 40,000 रुपये ठेके पर ली हुई ज़मीन, और अब जब ये उसका सोना पक कर तैयार था, मंडी में जाने के लिए तैयार था, तब एक छोटी सी कोई ऐसी चूक हुई, अज्ञात कारण थे, उसकी वजह से आग लगी। अगर आप काले के बीच में ये जो मिट्टी के निशान देख पा रहे हैं, तो ट्रैक्टर के द्वारा बहा दिया गया इसको। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो नाली के दूसरी तरफ जो गेहूं है, इससे आप अगर देखेंगे तो बहुत दूर तक जहां भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको पकी हुई तैयार गेहूं दिखेगी। और गेहूं इस वक्त इतनी ज्वलनशील होती है कि दिन में बिजली भी प्रशासन काट कर रखता है। ये पूरे के पूरे एकड़ है, इनके अंदर भी आग लग सकती थी, न जाने और कितने लाखों रुपए का नुकसान होता। परंतु अब भी नुकसान की कमी कहाँ है? ये अगर पूरे के पूरे किले आप देखेंगे तो इनके अंदर पूरा जो गेहूं था, और इस बार गेहूं की औसत बहुत अच्छी उतर रही थी, किसान खुश था, लेकिन उसकी खुशी को नज़र लगी और यह सब कुछ जलकर राख हो चुका है। जिन लोगों के ये खेत है उनसे बातचीत करवाते हैं। हालांकि बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ ज़्यादा बचा होगा, सिर्फ आंखों में आंसू है और उनके चेहरे के ऊपर इस वक्त सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि ठेके के पैसे हैं वो कैसे दिए जाएंगे, और आगे जो फसल है वो बीजने के लिए फिर दोबारा से ज़मीन कैसे वो ठेके पर लेंगे। चलिए बात करेंगे। कुल कितने एकड़ की जो फसल है जलकर राख हुई है? क्या कारण पता चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है? एकड़ तो लगभग 12-13 एकड़ में नुकसान हो गया, क्योंकि आगे जो बांध करिया है वो भी नुकसान ही हो लिया, साथ में 12 एकड़ बिल्कुल जल के राख हो ली है। और कारण अभी तक कोई पता कौन चल नहीं पाया। अज्ञात कारण लग गए, के कारण लग गए समझ में ही नहीं आने लग रही। जमींदारी ये ठेके पे ले रखी है हमने सारी जमीन। हाँ। बीमा वगैरह कुछ करा रखे? ना, कोई बीमा नहीं करवा रखे। बीमा करवावा कहाँ से? सरकार ने वो सिस्टम कर रखा है, बोले ऑनलाइन बीमा, जिसका केसीसी होता है उसका हो जाता है। हमारा केसीसी जमीन पे है नहीं है, तो इसलिए हमारा बीमा हो नहीं सकता। ऑनलाइन फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था? हाँ, फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड लगभग आधा घंटा के हिसाब से 20-25 किलोमीटर पड़ गया गाँव है, आने में टाइम लग गया। इसलिए हमने जमींदारों ने यहाँ ट्रैक्टरों से और स्प्रे ड्रामों से और ट्यूबलों से ही इसको काबू किया। बताया जा रहा है कि पूरा गांव उठकर आ गया था ट्रैक्टर अपने लेके, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं गांव का भाईचारा है वो पहले काम आया, प्रशासन बाद में पहुंचा। बिल्कुल, प्रशासन बहुत लेट पहुंचने में आया है, लेकिन उससे पहले गाँव का भाईचारा था, उसने सारे ने पूरी सहयोग दिया। और जितने आदमी थे, कम से कम 200 आदमी हो गए थे आग को काबू करने में। बलराज, आपने मेरे को फ़ोन किया था और तुरंत हम भी वहाँ से पहुँचे हैं। कह रहे कि खड़ी जो फसल है उसको भी इसलिए बहा दिया गया कि बाकी की जो है खेत उनको बचाया जा सके। भाई साहब क्योंकि कह रहा है नुकसान हो गया वो हो गया, अगला तो बचाव कर लें। और मेरे गाँव ग्राम का धन्यवाद करता हूँ, एक इशारे के साथ में आप भी मेरे गाँव से हैं, धन्यवाद आपका भी जो हमारे दुख सुख में अभी आए हैं, और भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे दुख में अभी यहाँ आए हैं। जो नुकसान हो गया वो तो आपके सामने समक्ष ही है। और मेरे गाँव राम का धन्यवाद जो इस दुख की घड़ी में हमारे ज़मींदार भाइयों के साथ में खड़े हैं। प्रशासन तो बाद में आता है, उससे पहले मेरा भाईचारा है जो आज जिंदा है। जो और हम आपके द्वारा प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और अगवा करेंगे कि हमारे जो ज़मींदार भाइयों को जो नुकसान हुए, खाने के दाने हैं वो लाले पड़ गए हैं। अब आगे अब बीजेपी सरकार के है जो भी है, इन भाइयों की मदद की सरकारी पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है कि इस तरीके का नुकसान हुआ है। हाँ, अपडेट तो कर दिया गया है, बोल भी दिया है। और मैं अपने सिटिंग एमएलए भाई रणधीर पनियार जी से भी अगवा करूँगा भी इन जमींदार भाइयों को जो नुकसान हुआ है उनकी दुख की घड़ी में आप इनका साथ दें। और अब इसके दोबारा से करूँगा कि ये जो बीजेपी सरकार है भाई, उनसे आप कि हमारे जो खाने के दाने हैं वो जल के राख हो गए हैं,
खाने के दानों की जो मदद की जाए उनसे आप धन्यवाद। की बात करें, क्या कुछ कीमत रही होगी इस टोटल फसल की, मतलब नुकसान की अगर आकलन करें तो कितनी कीमत? नुकसान 12 एकड़ जमीन की, यानी 60 मन एकड़ की जमीन वो अपने गेहूं है वो जल के राख होगी। 24 क्विंटल, मतलब करीबन 7-8 लाख रुपए का सीधा नुकसान होगा। कम से कम 7-8 लोग। फिर दूसरी बात ये लीज पे ली हुई थी जिसकी कीमत 40,000 रुपये पर एकड़ लीज पे ली हुई जमीन थी। ये तो एक आधा एकड़ के जमींदार है जिन्होंने इन पे लीज पे ली हुई है। जो इस फिलहाल इसके अलावा जो आड़ती का कर्जा देना था वो बाकी रह गया, वो तो बाद में है भाई साहब। जो बीज पानी का देना था वो बाकी रह गया, वो तो बाद बच्चों में का स्कूल एडमिशन, रोटी पानी वो सब बाकी रह वो तो बाद की बात है। पहले तो इन्होंने यानी 40,000 रुपये पर एकड़ से जमींदार से ठेके पे लीज पे ली है 1 साल के लिए, और मेहनत है वो भी जड़ के राख होगी। 24 एकड़, ये जिस तरह से 24 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पे जल के राख होगी, जो भी आपके सामने। मैं खुद किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि गेहूं की बिजाई होने के बाद सांप बिच्छू के सिर पर पैर रखकर किसान कड़ी मेहनत करता है, ठंड के अंदर पानी लगाता है, और आज वो जो उसका सोना था उसके भाव लगने थे, अब वो राख हो चुका है। इस जमींदार को अब सरकार कैसे मदद करेगी? सरकार अपने जो सरकारी स्कीमें चल रही है उसके तहत मदद करें, और जो किसानों को सहयोग दें, उससे आगे खेती कर सकें, आगे जमीन लेके ठेक के। और नरमा की फसल में पीछे नुकसान हो गया था, सुंडी सांडी आ गई थी, अब ये गेहूं वाला चढ़ के राख हो गया। किसान कहाँ जाएगा जी? पूरा गांव राम भी कोई इस भाई की मदद करेगा? करनी चाहिए जी, गांव राम को भी जी, गांव राम को भी मदद करनी चाहिए, सरकार को भी गांव राम तो अगर मदद कर रहा है इसीलिए तो यहाँ पे गांव राम सभी इकट्ठा हुआ है। आर्थिक किसी तरीके का सहयोग अब क्या हम पहले हम ये प्रशासन से देखते हैं भी हमारी मदद होती है कि नहीं होती। अगर सरकार मदद करती है तो ठीक है, नहीं हम गांव राम इन भाइयों के साथ में हैं, और आप भी साथ में और आगे भी साथ में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, जैसा कि पहले बताया था, मैं खुद किसान का बेटा हूं, सांप बिच्छुओं के सिर पर पांव रखकर पूरी सर्दी के अंदर मेहनत करता। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली आज जब वो खेत के अंदर लाया तो उसको एक उम्मीद ये थी कि इसको भरकर लेके जाऊंगा, जो भी मेरा देना लेना है, कोई ठेके का कर्जा है या कोई आड़ती का हिसाब है, वो सब कुछ चुका दूंगा। लेकिन आज ये खाली ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं ना कहीं उसके सारे सपने हैं उनको चकनाचूर कर चुकी है, क्योंकि उसकी ठेके ली हुई जमीन है, उसके अंदर जो गेहूं, सोना रूपी जो गेहूं था, वो जलकर राख और खाक हो चुका है। वो सारे सपने जो उसने अपने परिवार के लिए सजाए थे कि मैं अब अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और अगली बार कोई और ज़मीन अच्छी ठेके पर लेकर और बढ़िया खेती करूंगा, वो सारी मेहनत पर पानी फिर गया मात्र कुछ सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि अब जो गेहूं की फसल होती है वो एक रूप से पेट्रोल बम के जैसे काम करती है। छोटी सी चिंगारी कहीं से उड़कर आई और 10 से 12 एकड़ पूरी की पूरी ज़मीन पर जो फसल थी उसको राख कर दिया। लेकिन इस जमींदार ने अपनी 2.5 एकड़ और ठेके ले हुई फसल है उसको भी ट्रैक्टर के साथ बहा दिया, ताकि अगर आप इस तरफ जितनी फसल देखेंगे, अगर ये ऐसा नहीं करता तो सैकड़ों किले और उसके बाद बिल्कुल साथ लगता मात्र शाम गाँव है, वहाँ तक भी आग पहुँच सकती थी। अब उम्मीद सिर्फ लगाए बैठा है सरकार से, प्रशासन से, कि किस तरीके से इसकी मदद की जाएगी। रीढ़ की हड्डी उसकी टूट चुकी है, क्योंकि फसल ही किसान का एक गहना होता है जिससे वो अपनी पूरी कमाई करता है। ईमानदारी से, मेहनत से उस बंदे ने 6 महीने अपने खून पसीने से धरती को सींचा, और अब जब फसल का मोल भाव होना था तो एक मामूली सी चिंगारी, गनीमत एक चीज़ की रही कि तेज आंधड़ नहीं था, तेज आंधी नहीं थी। अगर हवा और तेज होती तो शायद आग पर काबू भी ना पाया जाता, परंतु गांव और ग्रामवासियों, कहते हैं ना गांव राम होता है, आज गांव राम होता है, उन्होंने साबित कर दिया। 200, 250, 300 जितने भी आदमी थे अपने अपने साधन लेकर पहुंच गए और चारों तरफ से आग बुझाने में लग गए। हालांकि फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था, और फायर ब्रिगेड को लेकर हमने पहले भी आपको बहुत सारी खबरें दिखाई है। आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है। शहर से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। आजाद नगर का क्षेत्र, अनाज मंडी का क्षेत्र, दोनों जगह से फायर ब्रिगेड अगर चाहती तो मात्र 15 मिनट में पहुंच सकती थी। क्या सूचना देने में देरी हुई या फिर उनके वहां से निकलने में देरी हुई? अगर वो समय पर पहुंच जाते तो शायद 2-3 एकड़ तक का नुकसान होता, परंतु उनके समय पर न पहुंचने से 10 से 12 एकड़ यानी करीबन 7 से 8 लाख रुपए का जो है नुकसान हो चुका है। किस तरीके से इस किसान की मदद की जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या पूरे ग्रामवासियों को आगे आकर किसी तरीके से इसकी आर्थिक सहायता करने की आवश्यकता है, या फिर सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कम से कम ये अपनी जीविका को दोबारा शुरू कर सके? क्योंकि अब जो गेहूं बेच के मंडी में आता है और पैसे कमाता है उसकी तो बात बहुत दूर चली गई। अब तो मात्र खुद के पशु और खुद के बच्चों को खिलाने के लिए भी लगता नहीं कि गेहूं बची है, क्योंकि एक एक दाना जलकर राख हो गया है। दुखदायक, दर्दनाक ये खबर है। फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।